गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम पुनीत है और निफ्टी एट प्रॉफिट पे आपका स्वागत है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने 2-3 वीडियोस डाले थे, छोटे वीडियोस थे। स्पेशली जो स्टॉक की स्ट्रेटजी थी मैंने वो शेयर करने की कोशिश की थी। देखो, स्ट्रेटजी तो बहुत बड़ी है, अगर मैं पूरा समझाऊंगा तो इट माइट टेक सम काइंड ऑफ 36 आवर्स कंप्लीट्स, मतलब कि 4-5 दिन लग जाएंगे मुझे समझाने में। अगर मैं 4-4 घंटे की भी वीडियो बनाऊंगा तो 10 दिन का समय लग जाएगा आपको उस चीज़ को पूरा समझने में। तो अभी क्या है कि देखो, जो मैंने आपको बताया है पहले, जो स्ट्रेटजी है वो तो है बहुत सिंपल ही। उस स्ट्रेटजी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि किस स्टॉक में आपको ट्रेड नहीं करना है, बस वो समझाने में समय लग जाता है। मतलब वही मेन है क्रक्स। बाकी स्ट्रेटजी क्या है वो तो बहुत सिंपल था। मैंने क्या बताया था आपको कि बहुत सिंपल स्ट्रेटजी थी। कोई भी स्टॉक उठाना है, 10 बजे का हाई देखो, स्टॉक का हाई नहीं, प्रीमियम का। जैसे ये देखो 5,800 पे ये ट्रेड कर रहा था डीवीज लेबोरेटरीज। अब देखो, मैं 5,800 का कॉल भी लूँगा, है ना, मेरे रडार पे ये भी है, और 5,800 का पुट भी रहेगा, ये दोनों रहेंगे। हमको क्या करना था, सिर्फ ये देखना था कि कौन सा ऐसा प्रीमियम है, कॉल साइड का प्रीमियम है कि पुट साइड का प्रीमियम है, जो अपने 10 बजे के हाई को ब्रेक करेगा। या फिर अगर 10 बजे के हाई को ब्रेक नहीं करता है तो कौन सा वो प्रीमियम है जो अपने स्विंग हाई को ब्रेक करेगा। अब देखो, इस केस में अगर आप देखोगे, सॉरी, इस पे देखो क्या हुआ है कि ये प्रीमियम ऑलमोस्ट 150 के आसपास ये खुला है। उसके बाद ये 180, मतलब 30 रुपये बढ़ के बहुत लंबे समय तक कंसोलिडेट हुआ है ना। तो अगर मैं सिर्फ 10 बजे तक का टाइमिंग देखूं तो 10 बजे का जो हाई है मैं मार्क कर देता हूं कॉल साइड के लिए। दिवीज लेबोरेटरी का 5,800 का ये कॉल है। हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मैं मार्क करूं तो ये हमारा हाई हुआ 186। अगर मैं लो मार्क करूं तो ये लो आपका हो जाएगा ये वाला, जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है उस चीज़ का, 143। मतलब अपनी एंट्री होगी 186 के ऊपर, 186 के ऊपर अगर ये प्रीमियम जाता। कब? आफ्टर 10, है ना, 10 बजे के बाद। स्ट्रेटजी तो इतनी ही सिंपल थी ना। मतलब इसके ऊपर अगर ये निकल जाता तो हम ट्रेड लेते। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये निकल नहीं पाया, उल्टा गिर गया, है ना। अगर आप सेलिंग करते हो तो आपको इस प्रीमियम को सेल कब करना है? 143 के नीचे, है ना, इधर कहीं आप सेल करोगे। अगर आप 143 की जगह 140 पे सेल करोगे तो समवेयर अच्छा खासा प्रॉफिट था इसमें। ये प्रीमियम घट के 70 आ गया, तो ऑलमोस्ट कितना हो गया ये, आई थिंक 140 वाला 70 हो गया, है ना। 50% के आसपास का आपको इसमें प्रॉफिट होता है अगर आप सेलिंग करते। अगर बाइंग करते तो जाहिर सी बात है वो प्रीमियम ऊपर क्लोज हो तब तो बाइंग करेंगे। जैसे ये वाला प्रीमियम देख लो, 5,800 का प्रीमियम है ये पुट साइड के लिए, है ना। टाइम फ्रेम मैंने 3 मिनट रखा है, बट उसमें आपको अभी तक तो समझ ही गए हो कि 10 बजे तक ही देखना है। तो अब देखो, 10 बजे का हाई मार्क करो, 10 बजे का ना, ये 10 बजे तक का हाई, है ना। तो हमारा हाई ये है, मतलब वो प्रीमियम खुला ही था वहाँ पे 187 पे, इसने एक हाई बनाया था और उसके बाद ये गिर गया था, है ना। हाई बना के गिर गया। गिरने के बाद काफ़ी लंबे समय तक ये स्टे किया यहीं पे। फिर उसने एक लो बनाया, लोएस्ट पॉइंट मेरे ख्याल से ये है 139। अब आप ध्यान से अगर कुछ नोटिस कर रहे हो तो एक चीज़ नोटिस करो कि जो कॉल वाला प्रीमियम था उसका हाई था 186 और लो था 143। सिमिलरली इसका हाई 197 और लो है 140 के आसपास। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली एक रेंज खोज रहे हैं और कुछ नहीं। और फिर उस रेंज से बाहर वो प्रीमियम जा रहा है तो हम उसको बाई करेंगे, बस सिंपल सी बात है। अब इसमें देखो, ये हमारा हाई हो गया 197, लो हो गया 139। 197 के ऊपर यानी 200 के आसपास अपनी ट्रेड बन जाएगी। जैसे जैसे ये कैंडल क्लोज हुआ, समवेयर हियर अपना ट्रेड बनता है 201 के आसपास, 202 के आसपास, 210 के आसपास, है ना। अब पूछोगे कि एसएल फिर क्या होगा? एसएल फिर हमारा ये स्विंग लो होता है। अब स्विंग लो बहुत लंबा है, मतलब 31% का स्टॉप लॉस है। इस कंडीशन में 31% का स्टॉप लॉस है। कॉल साइड वाले में भी करीब करीब इतना ही आता अगर आप कैलकुलेट करोगे तो। बट कॉल साइड में क्या हुआ, प्रीमियम जो है वो
उस रेंज के बाहर ऊपर जा ही नहीं पाया, 187 या फिर 186 जो भी था उसके ऊपर नहीं जा पाया, इसलिए ट्रेड नहीं बन पाया। यहाँ पे अपना ट्रेड बनता है। सपोज़ करो 200 पे हमने ट्रेड बनाया होता, फंड रिक्वायर्ड होता कितना, 200, 20,000 रुपये का फंड चाहिए था, और इसका 30% होता है 6,000, जो कि कम नहीं है, टू बी फ्रैंक कम नहीं है, काफ़ी अच्छा खासा वो है, क्या बोलते हैं उसको, अच्छा खासा ड्रॉ डाउन है, स्टॉप लॉस अच्छा खासा बड़ा लॉस है ना। लेकिन अब इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे अभी मैं बता दूंगा स्टॉप लॉस और वो सब, तो वो थोड़ा लंबा टॉपिक है, उसके लिए तो पूरी स्ट्रेटजी समझनी पड़ेगी। बट अभी एक चीज़ समझो कि अगर हमने ट्रेड इनिशिएट कर दिया है तो हम एक लॉट से ये रिस्क ले सकते थे यहाँ पे 30% के आसपास का, और जब टारगेट करेंगे तो 30% ही टारगेट करेंगे, मतलब 260 पे अपना इधर कहीं जब आएंगे तो हम चाहेंगे तो बुक कर लेंगे। और अगर ट्रेल कर सकते हो तो ट्रेल करके ये 300 से वो भी ऊपर गया है, 200 से लेके 300, यानी कि ऑलमोस्ट 50% का प्रॉफिट होता है। तो या तो आप कॉल साइड को सेल करते या तो पुट साइड को बाई करते, प्रॉफिट आपका एग्जैक्टली उतना ही था। तो एक चीज़ तो प्रूफ हो गई कि स्टॉक में ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग दोनों ही इक्वल प्रॉफिट देते हैं, मतलब उसमें कोई बहुत फ़र्क नहीं है। लेकिन ये कब है, महीने के शुरुआत से लेके करीब 10, 12, 15 तारीख तक, उस 15 भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक ये कहानी है। चलो अब ये तो बस स्ट्रेटजी मैंने जो पहले बता रखी है उसको थोड़ा रिवीजन करा दिया कि ये स्ट्रेटजी है। एक छोटा सा स्टॉक कोई और उठाएंगे हम लोग, पुट साइड के लिए ही कोई भी उठा लो, जैसे हिंदुस्तान जिंक में लिक्विडिटी की थोड़ी इशू होगी, देख रहे हो लिक्विडिटी का समस्या, वरना एक अच्छा स्टॉक था। कोई भी उठा लेते हैं, जैसे ये ले लेते हैं, चलो अच्छा कमेंट्स ले लेते हैं, ये लेते हैं, ठीक है। इसमें भी लिक्विडिटी नहीं, लिक्विडिटी थोड़ा रह जाता है तो फिर मज़ा देता है। अब देखो मैं शुरू वाले क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि शुरू वाले लोगे तो वो डेफिनेटली तुमको प्रॉफिट दिखाएगा तुरंत। मैं चाह रहा हूँ कि बीच से उठाऊँ कोई जिसमें थोड़ा सा रिस्क हो, तब तो फिर मज़ा आए। अभी देखो सारे प्रॉफिट दे रहे हैं, सब गिर रहे हैं, है ना। और बिंदो फार्मा को देखो, ये भी गिर रहा है, SBI कार्ड्स गिर रहा है, सब गिर ही रहे हैं। चलो अच्छा इसको देखते हैं, SBI कार्ड को ही देते हैं, तो इसमें लिक्विडिटी मिल जाएगी आपको। ये खुला था 870 के आसपास, 870 क्या 880 के आसपास। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये बंद भी कल, यानी उसके एक दिन पहले उसी के आसपास बंद हुआ था, समवेयर हियर ये बंद हुआ था 878 पे, 878 के आसपास ये खोल के फिर ट्रेड भी है कुछ देर तक। अभी इसका क्या महत्व है अपन बताएंगे। अगर पिछली क्लोजिंग पे ही आज स्टॉक खुल रहा है, लंबा टाइम स्पेंड कर रहा है, मतलब समझ जाओ कि स्टॉक कुछ बड़ा करने वाला है, कुछ दे के जाएगा बढ़िया। तो ये 880 के आसपास खुला है, तो हम क्या करेंगे, 880 का प्रीमियम उठाएंगे, कॉल साइड, है ना, सेम कंडीशन, सब कुछ सेम टू सेम है। कॉल साइड का हम क्या करेंगे, सुबह से लेकर 10 बजे तक का जो उसने ड्रामा किया है, हाई लो बनाया है, हम वो मार्क करेंगे, या फिर जो स्विंग उसने बनाया हम वो मार्क करेंगे। तो यहाँ पर अपने को स्विंग हाई तो मिल रहा है, बट स्विंग लो मिलना मुश्किल है ना, स्विंग लो मिलना मुश्किल है। तो 10 बजे के पहले का एक स्विंग लो अपने को ये मिल सकता है, इसको हम कह सकते हैं एक स्विंग लो है, जो कि एक परफेक्ट स्विंग लो नहीं है टू बी फ्रैंक। लेकिन 10 बजे का लो क्या है, तो 10 बजे का लो 10 बजे वाली कैंडल ही बना रही है ना। तो अगर आपको इसको सेलिंग करना है तो वो 20 के नीचे आप सेल करिए और फिर प्रॉफिट को राइड करिए। अब आते हैं, अब देखो इसमें क्या था कि अगर मान लो कि प्रीमियम जो है कॉल साइड का, अगर इसमें हमको बाइंग का खोजना रहता तो ये प्रीमियम को ऊपर उठना था, यहाँ 20 से ये 25 ज़्यादा फिर ऊपर जाता, यानी कि 25 पे अपनी एंट्री बनती, फिर ऊपर प्रॉफिट हम बुक करते। बट ये कहानी कॉल में नहीं होगी, पुट में होगी। देखो कैसे, अब यहाँ लिक्विडिटी का थोड़ा इशू है, ठीक है चलो कोई बात नहीं। हाँ अब इसमें देखो क्या है, 10 बजे तक की ही अपनी सारी कहानी है। 10 बजे का हाई क्या है, ज़रूरी नहीं है आप 10 बजे तक ही देखो, आपको स्विंग हाई स्विंग लो 10 के पहले भी मिलता है तो आप जा सकते हो उसके साथ।
बट 10 बजे तक वेट करने से थोड़ा कंफर्मेशन, थोड़ा ऐसा समझो कि एक्यूरेसी थोड़ी सी स्ट्रेटजी की बढ़ेगी, है ना। अब देखो क्या है कि इसमें स्टॉप लॉस पहले देखो कितना बन रहा है। तो स्टॉप लॉस बन रहा है 26 से लेके 22, 16% के आसपास का स्टॉप लॉस है, जो कि एक ठीक स्टॉप लॉस है ना। इसमें हम रिस्क ले सकते हैं। 15% भी अगर रिस्क नहीं ले रहे हो तो एक स्टॉक में, तो फिर बेकार है। 26.65 का हाई है, यानी कि 27 के आसपास अपनी एंट्री बनती है। समवेयर ईयर 27 के आसपास एंट्री बनती। 27 से इसने हाई लगाया है 38 का। हम मान के चलते हैं कि हम 38 पे बुक नहीं करते। ये 27 है, ये 22 है, मतलब 5 रुपये का डिफरेंस है। और 27 पे घुस के हम 32 पे तो बुक करते कम से कम, है ना। 32 से अगर ट्रेल करते बहुत होता तो 35 से बुक करते। तो सपोज करो 27 में अगर हम इसको बाई करते हैं तो 21,600 रुपये का फंड अपना लगता है। और इसको हम बुक करते हैं 32 पे। 21 और सॉरी 27, 5, 32, हाँ 32। और अगर ट्रेल करते तो समवेयर अराउंड 35, 36। तो अगर इसमें नोटिस करोगे आप तो 21,000 लगा के 5-6 हज़ार रुपये मिल सकते थे, जो कि एक ठीक अमाउंट है। 20,000 पे 5,000 रुपये, ऑलमोस्ट 25-30% का ग्रोथ है, जो कि बुरा नहीं है, स्पेशली 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में, है ना। तो देखो स्ट्रेटजी तो यही थी जो मैंने बता रखी है आप लोगों को, बस मैंने उसका थोड़ा सा रिवीजन करा दिया। अभी जो मैं आज बताऊंगा थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, थोड़ा ध्यान से सुनना। अब देखो सुबह मार्केट खुलता है 9:15 पे। 9:15 पे पता नहीं रहता अपने को कि मार्केट किस डायरेक्शन को पकड़ेगा। वो पता चलता है कुछ देर बाद, थोड़ा टाइम लगता है वो चीज़, तब पता चलती है अपने को। अगर आप नोटिस करोगे तो ये चीज़ पता चलने लगती है 10 बजे के आसपास। ज़्यादातर मूव्स जो है वो 10 से लेके 11 के बीच में आते हैं। जैसे आज भी देखो ये 10 बजे के बाद ही ये मूव आया, ये बड़ा वाला जो फॉल आया था 200 पॉइंट का। उसके बाद तो फिर उसने ट्रेंड को फॉलो किया डाउन साइड के लिए, सेम फॉर इंट्राडे। और ये चीज़ हमेशा होगी, ऐसा नहीं है कि ये आज ही हुआ है। जैसे मैं अगर 1 आवर का कैंडल लगाऊँ आपको, 1, हाँ ठीक है 1 आवर लगा सकते हैं। सुबह का 1 घंटा कैंडल देखो, अब ये है दूसरे समय में ये रिवर्स हो गया। अगर एक्चुअली वो देखो दिक्कत ये है ना, ये जो फॉल आया था बहुत शॉर्ट टाइम का फॉल आया था, और उसके बाद मार्केट ने गेन नहीं किया, इसीलिए ये कैंडल आपको दिख रहा है कि 1 घंटे तक फॉल किया। बट एक्चुअली में ये सिर्फ 5-6 मिनट का फॉल रहा है। जैसे देखो मैं सब कोशिश करो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जैसे ये फॉल आप देखो, आपको 1 आवर कैंडल पे दिख रहा है यहाँ से लेके, सॉरी यार, यहाँ से लेके यहाँ तक की एक कैंडल है 1 घंटे तक गिरी है। बट ऐसा नहीं है। 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 मिनट में इसने फॉल ये दे दिया था। दिस फॉल इज ऑलमोस्ट कितना लंबा है देखो, 200 पॉइंट का एग्जैक्ट फॉल है। सिर्फ 12 मिनट लगे थे 200 पॉइंट फॉल करने में। और यही चीज़ ट्रेंड बताती है। कैसे ट्रेंड बताती है, उसने उस दिन का लो तोड़ दिया यार। उस दिन के नीचे लो के अंदर उसने क्लोजिंग दे दी। यहाँ पे अपनी एंट्री बनती है, या फिर इस ट्रेंड को थोड़ा राइड करते हैं। उसके बाद भी देखो कितना फॉल आया है। इस लो के बाद भी एक 186 पॉइंट तक का फॉल इसने दिखाया है ना। 200 गिर के 150 पॉइंट और गिरा है। अब ये रोज़ नहीं होगा, ऑफ कोर्स सही बात है। कुछ लोग कहेंगे कि ये रोज़ रोज़ ऐसा थोड़े होता है, ऐसा डेली नहीं होता है। सत्य है, ऐसा रोज़ नहीं होगा, है ना। कभी ऐसा भी होगा कि मार्केट साइडवेज रही, जैसे ये देखो 27 तारीख की मार्केट साइडवेज रहे, है ना। ऊपर गई उसके बाद साइडवेज रही है। पॉइंट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको बायस तो पता है ना, मार्केट कैसा बिहेव करने वाली है। कैसे पता चलता है? गिफ्ट निफ्टी के थ्रू। गिफ्ट निफ्टी आपको बताता है कि मार्केट कैसा बिहेव करेगी। जैसे गिफ्ट निफ्टी अभी देखो क्या है, अभी चल रही है 23,261, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट डाउन है। अगर आप सुबह से देखोगे तो ये अच्छा खासा डाउन है, करीब 100 पॉइंट के आसपास का फॉल है। तो मेरा बायस अभी ये है कि कल से फिर से मार्केट हो सकता है नेगेटिव खुले और गिरे। और गिरे का मतलब ये नहीं कि 500-600 पॉइंट गिरेगा, थोड़ा बहुत ही गिरेगा, लेकिन गिरेगा। ठीक है।
तो एक बायस बन गया कि पुट साइड के लिए अपन ट्रेड खोजेंगे। अब देखो ऐसे स्टॉक्स चूज़ करने हैं। आज आपका काम सिर्फ यही है कि वो स्टॉक चूज़ करो जो अपने प्रीवियस स्विंग लो को तोड़े हों डे टाइम फ्रेम पे। तो अपन इसको लगाए हैं देखो, और हम देखेंगे क्या ये तोड़ रहा है कि नहीं। तो अभी ये तोड़ पाने में समर्थ नहीं हुआ है, क्योंकि जो पिछला स्विंग लो है वो कुछ ये है, या फिर इसको बोल सकते हैं अपना स्विंग लो ये है। अब इसके नीचे अगर ये क्लोज करता है कोई एक कैंडल, तो हम अगले दिन पुट साइड के लिए बिंदास जा सकते हैं बिना सोचे। प्राइस एक्शन यही तो बोलते हैं। जैसे ये देखो, ये मार्केट ऐसे गिर रही थी, गिरने के बाद एक स्विंग लो बना, मार्केट उठी जब तो स्विंग लो बन गया। स्विंग लो कहाँ बना हम उसको मार्क कर देते हैं। हमने इसको मार्क किया, एक कैंडल ने क्लोजिंग थी, उसके बाद हम बिंदास पुट साइड के ट्रेड बनता है अपना। आप देखो 1 2 3 4 5 दिन में ये ऑलमोस्ट फॉल कितना कर गया है, ये देखते हैं एक बार, 1 मिनट। क्लोजिंग इसने दिया, क्लोजिंग के दिन हम अपना ट्रेड बनाए होंगे। शुरू में तो थोड़ा डमाडोल स्थिति था, बहुत ज़्यादा गिरा नहीं था, बट पिछले 5 दिन में इट फेल ऑलमोस्ट 7.36%, 7% का फॉल था 5 दिनों में, जो कि डीके में भी अच्छा खासा प्रॉफिट दे जाता। मतलब कि अभी तो शुरुआत है तो ये डीके हो ही नहीं रहा होता है ना। मतलब शुरू में तो उतना डीके रहता नहीं है 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, बट ये हम मानते हैं कि चलो डीके रहा भी हो अगर 20 से 30 के बीच में, तो हमको 5 दिनों में 7% का फॉल है तो कुछ तो प्रॉफिट होता ही होता है। ऐसा थोड़ा हम लॉस लेके जाते घर, है ना। तो डेफिनेटली प्रॉफिट होता है। क्या लॉजिक लगाया था हमने कि स्विंग लो टूटा तो हम अगले दिन ट्रेड इसके पुट साइड के लिए देखेंगे। अब अगले दिन तो मज़ा नहीं आया, उसके अगले दिन भी मज़ा नहीं आया। कैप डाउन तो खुला बट सस्टेन करके ऊपर गया, फिर क्लोज किया, बट उसके अगले दिन फिर मज़ा आ गया था, है ना। फिर उसके अगले दिन थोड़ा मज़ा नहीं आया, फिर अगले दिन फिर मज़ा आया। पॉइंट ये समझ रहे हो, जब सेलिंग होती है तो जो एक्यूमुलेशन साइज़ है किसी भी स्टॉक का, जैसे आज अगर सेलिंग होनी है तो एक दिन पहले बाइंग हुई होगी ना, मतलब कुछ काइंड ऑफ ऐसा समझो कि कॉल्स एक्यूमुलेट हुए होंगे, तब तो सेल करके उनको प्रॉफिट किया गया होगा। वही चीज़ होता है। जैसे आज हमने, अब देखो इसमें भी क्या है कि आज हमने अगर मान लो इसकी सेलिंग, ये आज सेलिंग हुई तो कल इमीडिएटली सेलिंग देखने को मिल जाए, ज़रूरी नहीं है। तो आप क्या करो कि लो जब टूटे तब ट्रेड बनाओ, अगर ना टूटे तो मत बनाओ। जैसे इस दिन और इस दिन, जैसे फॉर एग्जांपल इसको देखो, ये 24 फरवरी का है ना कैंडल, ये वाला रेड वाला, तो 25 और 26 को तो लो ब्रेक ही नहीं हुआ होगा, तो इंट्राडे में तो ट्रेड ही नहीं बनता है। हाँ, अगर आप कैरी फॉरवर्ड करके गए हो तो फिर तो ठीक है, फिर तो उसको रखो, बट इंट्राडे में ट्रेड नहीं बनता है। लेकिन इस दिन 28 के दिन इंट्राडे में ट्रेड बन जाता है। अब यहाँ थोड़ा समझाना मुश्किल है, क्योंकि चलो अच्छा दिखाता हूँ एक बार। ये कितना तारीख है, 25 फरवरी। 3 मिनट का टाइम फ्रेम लगाओ, 25 फरवरी के डेट को पहुँचो, तब तो फिर अप्रैल चल रहा है, ये मार्च आ गया, 25 फरवरी, हाँ ये यस 25 फरवरी यही है। देखो 25 फरवरी क्या हुआ होगा, यहाँ पे ये खुला हल्का गैप डाउन, उसके बाद ऊपर गया, एक उसने लो बनाया ये वाला। क्या लो बना, 1633। पूरे दिन देखो 1633 ब्रेक नहीं हुआ होगा, पूरे दिन ब्रेक नहीं हुआ ना। देखो 27 तारीख तक 1633 आया ही नहीं, शाम के टाइम में 1630 उसके आसपास जाके वो क्लोज हो गया। ठीक वैसे ही 27 को देखो, 27 को क्या हुआ, एक उसने हाई पहले ही बना दिया, और एक लो मान लो, अगर इसको आप लो मानते हो तो इसको मान लो, ये टूटा सुबह के साइड में। हम चाहते तो पुट साइड के लिए ट्रेड लेके बैठ सकते थे, हालांकि उस दिन वो सिर्फ डीके खाते हम, मतलब पुट का ट्रेड ले लेते, बट वो क्लोज कहीं वही वजह से। देखो कहाँ पे इसने लो बनाया है, ये देखो ये लो बना है 1620, और ये क्लोज कहाँ हुआ है, ये देखो 1622, 2 रुपये ऊपर जाके क्लोज हो गया है। तो पॉइंट ये है कि आपको कुछ मिलता नहीं उसमें, है ना। इंट्राडे में अगर आप करते भी तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर 1 आध रुपये के लॉस पे बाहर आते,
बट उसके अगले दिन की कहानी देखो क्या हुआ, 10 बजे का लो ये है। अब इसमें देखो क्या है कि प्रॉपर लो है ही नहीं, वो मार्केट फॉल करता रहा है। ये कॉन्सेप्ट से अगर आप पुट का ट्रेड लेके कैरी फॉरवर्ड करते तो फिर तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट था। बट अभी इसमें क्या है देखो कि इंट्राडे में लो क्रिएट हुआ और वो लो ब्रेक नहीं हुआ तो हमको ट्रेड नहीं मिलता, हम छोड़ देते, नहीं करते ट्रेड जब मिला ही नहीं तो। अगले दिन देखो क्या हुआ, फिर से अपने को ट्रेड नहीं मिलता, छोड़ देते। तब तक छोड़ेंगे जब तक अपने को प्रॉपर ट्रेड मिलेगा नहीं। 4 तारीख को देख लो, ट्रेड अपने को नहीं मिलता है ना, 10 बजे तक का हाई लो हमने देख लिया है, छोड़ देते। 5 तारीख को देखो, कैसे आप लोग देख लो समझ में आ रहा है, जैसे यहाँ से देखो 10 बजे तक का देखो, हाई ये है, लो ये है। अभी कुछ देर बाद मैं इसको लो बोलूँगा, लेकिन अभी मान के चलो कि ये लो है और ये हाई है। इसी बीच में पूरे दिन मार्केट रह गया होगा, कुछ ट्रेड मिला नहीं। अपने को ट्रेड मिला कब? अपने को ट्रेड मिलता है इस दिन 7 तारीख को। कैसे? देखो एक स्विंग लो बना है, ऊपर हमारा स्विंग हाई है, हाई तो पहुंचा नहीं, लो टूट गया, और जब लो टूटा तो हम ट्रेड बनाएंगे, है ना। अब इधर कहीं लो टूटा, अब आप देखोगे कि कितना पॉइंट है ये देख, कोशिश करो देखने की कितने पॉइंट्स हैं ये टोटल। ऑलमोस्ट कुछ नहीं है, ये ½ % भी फॉल नहीं किया सही से, और फिर रिवर्स कर गया है। लेकिन रिवर्स करने के बाद बहुत ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं किया एंड फाइनली फॉल ही किया है। और ये फॉल 1565 से लेके आया है 1522 तक, जो कि ऑलमोस्ट है, अगर आप देखो इसमें 2.5% के आसपास का फॉल है, जो कि एक ठीक ठाक फॉल है, इसमें प्रॉफिट हो सकता था, है ना। मतलब इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। आप वो दिन खोजो जिस दिन इंट्राडे ब्रेक मारे, जब तक लेवल ब्रेक ना हो ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं। चलो अब आते हैं उन स्टॉक्स पे कि कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जिनको चूज़ करना सही है और कौन से स्टॉक इसमें वो हैं जिसको चूज़ करना नहीं सही है। तो आपको वो स्टॉक चूज़ करना है जो सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि वो लिक्विड होना चाहिए। जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को देखो, करीब करीब सारे ऑप्शंस इसके लिक्विड हैं, करीब करीब, है ना, सब लिक्विड है सारे ऑप्शंस। तो एक तो लिक्विड होना चाहिए, प्लस ऐसा प्राइस खोजो, ऐसा स्टॉक खोजो जो अपने प्रीवियस डे के पास ट्रेड कर रहा हो, खुले भी वहीं पे और ट्रेड भी वहीं करे, ठीक है। तो जैसे ये देख लो, फर्स्ट 3 मिनट की जो कैंडल है वो कम्प्लीटली वोलेटाइल कैंडल है, इसको इग्नोर मारो, इसको इग्नोर करेंगे हम, और हम ये देखेंगे कि ये 300 के आसपास क्लोज हुआ, 300 के आसपास कॉन्सोलिडेट हुआ, उसके बाद एक फॉल आया, 10 बजे तक का हाई लो अगर मार्क करोगे तो आप बोलोगे तो लो तो ये है 295, एंट्री तो हमारी यहाँ बनती है, तो बना सकते हो, बनाओगे तब भी प्रॉफिट में ही रहते, छोटे प्रॉफिट में रहते। अब देखो कैसे चीज़ को समझना है, जैसे देखो ये स्टॉक का चार्ट है, इसने लो बनाया 295 का फर्स्ट कैंडल ने, 3 मिनट की कैंडल, और 302। प्रीमियम पे जाओ, प्रीमियम मतलब 300 के आसपास वाला है। प्रीमियम पे देखो क्या इतना बड़ा फॉल फर्स्ट 3 मिनट की कैंडल में आया है कि नहीं आया है? आया है ना। पहले ये ऊपर गया, फिर उसके बाद पूरा नीचे आ गया। अब आप बोलोगे कि या तो आप हाईस को मान लो, चलो हम हाई मान लेते इसी को, 1180 12 पे अपना ट्रेड बनता है, 12 पे हम घुसते तो भी 14-15 तक गया ही, तो 12 पे लेते तो 34,000 का अपना फंड लगता है, 14 तक गया है, 39,900 मतलब 40,000, 32,000 लगा के 8,000 रुपये मिल सकते थे। 8 × 4 कितना होता है? 25% का प्रॉफिट फिर भी होता है आपको। मतलब आप उस हाई को भी अगर अपना हाई मानते हो उस डे का, इंट्राडे का, तो भी आप प्रॉफिट में थे। अभी समय के साथ आप ये चीज़ समझ जाओगे कि जो पहली 3 मिनट की कैंडल है, इस कंडीशन में हम इग्नोर कर सकते हैं, है ना। डिटेल वीडियो में ये चीज़ें बताऊंगा कैसे कब क्या कर सकते हैं। अगर उसको इग्नोर आप करते हैं तो हाई क्या बनता है, फिर आप हाई 1180 नहीं रह जाएगा, हाई हमारा ये रहेगा,
9:60 यानी कि 9:30 10 के आसपास ट्रेड अपना समवेयर इधर कहीं इनिशिएट हो जाता है। यहाँ पे तो 100% हो जाता है 10 के आसपास। फिर 10 से ये भागा है 15, ऑलमोस्ट 50%। 10 पे आप लेते तो 28,000 रुपये का फंड लगता। 15 का हाई है, मतलब 42,800 रुपये इनफ है ना। 50% का प्रॉफिट है। 15 पर नहीं बुक करते तो 14.80 पे तो ऑटोमेटिक बुक कर लेते हैं ना, क्योंकि आखिरी कैंडल ही वही है। तो मैंने क्या बताया कि आपको कौन सा स्टॉक लेना है। वो स्टॉक लेना है जो पिछले दिन जहाँ पे क्लोज हुआ है वहीं पे आज खुला हो और आज ट्रेड कर रहा हो। कौन सा स्टॉक नहीं लेना है, सिर्फ एक कंडीशन है नहीं लेने वाले में, वो है ऐसा स्टॉक जिसमें स्टॉप लॉस बड़ा हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल यही लेते हैं 5,800 का पुट साइड। डीवीज लेबोरेटरी में मैं ट्रेड नहीं करता, क्यों? क्योंकि हमारा ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है। 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में हम 30% गंवाने को रेडी नहीं, सिंपल सी बात है। इसीलिए हम ये स्टॉक ट्रेड में चूज़ नहीं करते। वहीं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ हम ट्रेड में चूज़ नहीं करते, क्यों? क्योंकि उसमें भी स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है। तो कौन सा चूज़ नहीं करना है जिसमें स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होगा, और कौन सा चूज़ करना है जिसमें स्टॉप लॉस पहली बात छोटा हो, प्लस जहाँ पे वो खुला हो, प्रीवियस क्लोज हो उस दिन का, पिछले दिन का, वहीं पे वो खुल के ट्रेड कर रहा हो। जैसे इसको देखो ये क्लोज हुआ है 2002 पे, 2000 के आसपास ये खुला है, वहीं पे बहुत देर तक ट्रेड किया और फिर उसने अपना लो तोड़ दिया है ना। मतलब उसने 2000 का अपना लो तोड़ दिया है। 2000 का हम पुट उठाते हैं और देखते हैं कि इसमें ट्रेड बनता है कि नहीं। ट्रेड बिल्कुल बनेगा, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस छोटा मिलेगा आपको। अब इसमें देखो क्या है, 10 बजे तक का हाई लो मार्क करो तो 10 बजे का हाई लो ये है, हाई ये है, लो हमारा ये है। अब देखो कि स्टॉप लॉस कितना बड़ा है, ये ऑलमोस्ट 18%, 18% का स्टॉप लॉस, जो कि हम ले सकते हैं। 20% तक हम ले सकते हैं। 15 मिले तो और अच्छा है, और 10 मिले तो बेस्ट है, फिर तो लेना ही लेना है। अब देखो उसमें क्या होता है, जैसे अभी देखो मैं 10 वाला भी दिखा दूंगा।